नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी 1973 उत्तर प्रदेश की है। एक 17 साल की लड़की संगीता गर्मियों में अपनी नानी के घर चंदनपुर गांव जाती है। उसके पिता उसे छोड़कर वापस आ जाते हैं। संगीता की नानी अकेली रहती थी और कपड़े सिलकर अपना गुजारा करती थी। संगीता वहां सारा दिन खेलती कूदती और नानी के कामों में हाथ बटाती थी। एक दिन शाम को संगीता घर के पीछे सिंबल के पेड़ के पास लगे झूले पर जाती है और झूला झूलने लगती है। उसे नहीं पता था कि सिंबल के पेड़ पर क्या था। तभी शाम हुई और उसके साथ कुछ होने ही वाला था। तभी संगीता की नानी ने उसे आवाज दी, संगीता, ऐ संगीता, जरा यहां आना। संगीता भागती हुई नानी के पास गई और वह बच गई। अगले दिन फिर किस्मत ने अपना खेल शुरू किया और संगीता नानी के सोते ही वापस झूले पर गई और झूला झूलने लगी। इस बार उसे आवाज देने के लिए कोई नहीं था। संगीता खुश होते हुए झूला झूल रही थी कि एकदम से अंधेरा होने लगा और उसका झूला एकदम से रुक गया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वह फिर से झूला झूलने लगी तो एकदम से उसका झूला बहुत ऊपर जाने लगा और फिर किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। वह नीचे गिरते ही बेहोश हो गई। बहुत देर बाद संगीता की नानी की नींद खुली। उन्होंने देखा कि रात होने वाली है और संगीता बहुत देर से नजर नहीं आई। वह उसे ढूंढने निकली। कहीं न मिलने पर न चाहते हुए भी वह घर के पीछे गई, जहां की सच्चाई वह बखूबी जानती थी। उन्होंने जैसे ही संगीता को देखा, उनका दिल दहल गया और वह सब समझ गई। उन्होंने भागकर उसे उठाया और घर ले आई। संगीता को गहरी चोट आई थी। उन्होंने उस पर मरहम लगा दिया और खाना बनाने लगी। थोड़ी ही देर में संगीता की चिल्लाने की आवाज आई। नानी भागकर उसके कमरे में गईं और जो उन्होंने देखा वह किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। संगीता हवा में उलटी लटकी हुई थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। नानी कुछ कर नहीं पा रही थी। उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाई। थोड़ी दूर पर चरण चाचा रहते थे। वे आए और उन्होंने संगीता को नीचे लाने में मदद की। फिर संगीता को थोड़ा आराम होने पर पूछा गया कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। संगीता की कई बातें आपका दिल दहला सकती हैं। उसने बताया कि उसे एक ऐसा इंसान नजर आया जिसके शरीर पर बंदर की तरह घने काले बाल थे और उसके सिर के बाल पैरों से भी नीचे तक थे, जो कि पूरे उलझे और फैले हुए थे। और उसका मुंह इतना खौफनाक कि दिन में भी इंसान दूर से ही देखकर होश खो बैठे। और सिर पर 2 सींग भी मौजूद थे। चरण सिंह के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने नानी मां से कहा, मौसी, मैं एक ऐसे ओझा को जानता हूं जो इसका अच्छे से इलाज कर देंगे। हम कल ही संगीता को वहां ले जाएंगे। ये बात तय करके चरण चाचा अपने घर चले गए। नानी ने अपने हाथों से संगीता को खाना खिलाया, पर वह कुछ नहीं खा पा रही थी। जैसे तैसे रात में वह सो गई। अगली सुबह हुई और चरण चाचा ने दरवाजे पर दस्तक दी। बहुत देर तक दरवाजा पीटने पर भी न खोलने पर वे घबरा गए और 2-3 आदमियों की मदद से दरवाजे को तोड़ा गया। फिर जो उन लोगों ने देखा वह रहस्य बन गया। पूरे घर में ना तो नानी थी और ना ही संगीता। फिर अंदर से दरवाजा किसने बंद किया और पूरे घर का सामान यहां वहां बिखरा पड़ा था। कई जगह खून के छींटे भी नजर आए। इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए देखते रहिए ट्रू फियर, असली डर। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं।